समझ आया? ये देखिए, ये 3 सिस्टम होना ही चाहिए टाउटोमेरिज्म के लिए। 3 कंडीशन मस्ट है टाउटोमेरिज्म के लिए। सी डबल बॉन्ड ओ, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड एन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, सी डबल बॉन्ड एस, और भी कुछ ऐसा, जैसे एन डबल बॉन्ड ओ, इसमें भी हो जाएगा टाउटोमेरिज्म। समझे? जिसमें मल्टीपल बॉन्डिंग हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो। क्या हो? मल्टीपल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमने क्या किया? सी डबल बॉन्ड सी इसमें से हटा दिया। मैंने पहले लिखा था, फिर मैंने काट दिया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। क्या देखा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। कुछ कुछ केसेस में थोड़ा बहुत होगा, उसको स्किप कर। इसमें देखो, ये एक सिस्टम है, इसमें किधर से होगा टाउटोमेरिज्म? ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा पुश होगा, तो ये बॉन्ड जल्दी से नहीं टूटेगा। क्या समझे? इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन ज्यादा पुश होगा तो ये बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगा, जबकि ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा। इसीलिए समझ आया? आया नहीं आया? यस सर। मिटा रहा हूं। कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आता, ये क्वेश्चन आता है, कहां से टाउटोमेरिज्म होगा? कौन सा हाइड्रोजन? ये 1 और ये 2। 3 और 5, कौन से हाइड्रोजन से टाउटोमेरिज्म होगा इसमें? सर 2 से। जी हाँ, क्योंकि ये इंडक्टिव इफेक्ट है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो ये जल्दी से नहीं टूटेगा, तो ये वाला जल्दी से टूट जाएगा। तो कंपाउंड बन जाएगा OH। ठीक है? किसी को कोई डाउट? इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक रिएक्शन देता हूं इसी तरह, यदि टाउटोमेरिज्म का हो। के दिया और इसको Cl2H न्यू, क्या बनेगा? कहां पर लगेगा? ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन भरेगा? बताओ। या ये भी
बताना बच्चों, कौन सा हाइड्रोजन हटेगा इस रिएक्शन में और क्या रिएक्शन बनेगा? सर 2 से हटेगा। तो से हटेगा, सोचो। और बाकी बच्चे बताओ। आंसर गलत है, कौन से हटेगा? आंसर 1 होगा। क्यों? आंसर 1 होगा, क्यों? क्योंकि ये टाउटोमेरिज्म जो शो करेगा तो 2 रीजन से और एक इधर आएगा। यहाँ पर 2 रीजन से टाउटोमेरिज्म हो रहा है, टाउटोमेरिज्म कह रहे हैं, हाइपर कंजुगेशन, इसके कारण और इसके कारण, 2 कारण से टाउटोमेरिज्म हो रहा है। लेकिन यहाँ सिर्फ एक रीजन से, यहाँ सिर्फ एक कारण से। तो आंसर कौन सा होगा? कौन कमजोर हो गया सबसे ज्यादा? 1 नंबर 1 वाला, इसीलिए 1 वाला हटेगा। यही आएगा पेपर में। आपको यदि कॉन्सेप्ट समझ नहीं होगा, थोड़ा डीप आएगा, धीरे धीरे एक से ज्यादा फैक्टर लगाने लगे, धीरे धीरे क्या करेगा, एक से ज्यादा फैक्टर लगे। किसी बच्चे को कोई डाउट है? मेरा टाउटोमेरिज्म खत्म हो चुका है। किसी को कुछ पूछना है तो बोलो, नहीं तो मैं आगे चलता हूं। 1-2 और क्वेश्चन देता हूं, फिर आगे चलता हूं। ऑप्शन पूछता है क्वेश्चन में, कौन कौन सा प्रोडक्ट टाउटोमेरिज्म देगा? पहला प्रोडक्ट, पहला है ये दूसरा है ये तीसरा है ये चौथा है ये बताओ, ABCDE कौन कौन से इसमें 1 2 3 4 5 कौन कौन से टाउटोमेरिज्म शो करेंगे बताना। एक और देता हूं, बताना बच्चों। हमने 6 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको बताना है 1 2 3 4 5 6 में से कौन कौन सा टाउटोमेरिज्म शो करेगा। बताइए तो, सोचिए। सर 2 और 6 करेगा। 2 और 6 करेगा। और बाकी बच्चे बताओ भाई। 1 नहीं करेगा, नहीं क्योंकि इसमें अल्फा पर हाइड्रोजन है ही नहीं।
1 2 3 4 बॉन्ड, तो ये नहीं शो करेगा। क्यों? नो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें ये भी इसमें नहीं तो है करेगा। अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन सर डबल कंजुगेटिव डबल बॉन्ड बन जाएगा जो अनस्टेबल होगा। ये भी तो है अल्फा और ये भी है अल्फा। इसके सर रिस्पेक्ट एसिडिक में और इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है इस दोनों, इसीलिए ये नहीं शो कर। समझ आया? अल्फा हाइड्रोजन तो है लेकिन एसिडिक नहीं है, टूटेगा नहीं। इसमें ये शो करेगा क्या? यस सर। हाँ, क्या ये शो करेगा? कहाँ है अल्फा हाइड्रोजन? कहाँ है अल्फा हाइड्रोजन? कहाँ है? CH3 जहाँ लगा वहाँ एक और हाइड्रोजन तो होगा ना। हाँ, ये दिया नहीं है। ये बहुत चालाक होते हैं सवाल बनाने वाले। सवाल बनाने, हाँ, ये बहुत चालाक है सवाल बनाने में। एक बारी एडवांस में आया है 2016, ये सवाल पूछ दिया। इसमें कितना हाइपर कंजुगेशन होगा ये पूछ दिया। कितना होगा ये पूछ दिया है। इसमें कितना हाइपर कंजुगेशन होगा? सर 6 होगा। सोच के बताओ यार, कुछ भी मत बोलो। तो बताओ बच्चों, कितना होगा? सर 2। 2 हो रहा है। और कोई बच्चा? एक ने 2 बोला है, एक ने 6 बोला है, और 2 ही होगा। 2 ही होगा, बिल्कुल श्योर? सर 4 होगा, 4। 4 होगा, ठीक है। और कोई बच्चा? बोलो भाई, बाकी क्या कर रहे हो? 2। अदिति, कितना होगा? नहीं पता चल रहा है। खुशी, कितना होगा? मीत, कितना होगा? अरे भाई, इससे यदि हम चेक करेंगे तो ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा और ये अल्फा, यहाँ एक और हाइड्रोजन, फिर ये बीटा, फिर ये बीटा, ये गामा, ये गामा, ये डेल्टा। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। 2। तो 2 ही होंगे। सर डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में नहीं होगा। डबल बॉन्ड से होता है कहीं यहाँ पर? अच्छा हाँ, हाइपर कंजुगेशन यदि कह रहा है सीरम। अच्छा सर, ये था नहीं सवाल, ये नहीं होगा, वो भी होगा। यदि होता तो हाँ, फिर तो एक मिनट, तब तो 2 2 4 2 6 हो जाता, फिर तो 6 आंसर सही था। डबल बॉन्ड यदि यहाँ होता तो 2 यहाँ से और 2 यहाँ से 6 होता, फिर 6 था सही। लेकिन मतलब सवाल हम में कार्बन पेपर में के नहीं। अलावा डबल बॉन्ड को भी देखते हैं। हाँ हाँ, डबल बॉन्ड से भी होता है। समझ आया? एडवांस का क्वेश्चन आया, उसने एच दिया नहीं था सवाल। ये बहुत चालाक है, वो देंगे नहीं। आप जल्दीबाजी में होंगे एग्जाम में,
टेंशन में आपका सवाल गलत। समझ आया? चलो ऊपर चलते हैं। टाउटोमेरिज्म इसमें भी होगा भाई। हाँ, इससे ये ज्यादा स्टेबल है, इससे कम स्टेबल बनता है। हाँ वो दोनों थोड़ा ही बनेगा, लेकिन बनेगा। पिछले दिन मैंने कहा था ये भी होगा। सर अगर एंटी लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म हो फिर भी हम टाउटोमेरिज्म करते हैं। कर देते हैं, थोड़ा सा कर देते हैं। ये रहा, ये देखो, देखा? यस सर, ये नेग्लिजिबल बनेगा और सर। इसमें क्या होगा? ये तो बनेगा, ये दोनों एक ही है, ये तीनों। तो क्या होगा? इसका एरो, इसका एरो देखो, एरो देखा? ये कितना परसेंट रहेगा? 0.1%। ये 0.1%, ये ऑलमोस्ट 0.3 to 5%, और ये 99.9%। समझ आया? इसमें बताओ, चौथा वाला दिखाएगा? नहीं होगा सर। ये है यहाँ हाइड्रोजन, होगा या नहीं होगा? सर नहीं होगा सर। नहीं होगा नहीं होगा। अरे बुद्धू, होगा। ये हाइड्रोजन जो है, ये है ना यहाँ, यस सर। तो होगा। बोलो। वो तो अनस्टेबल हो जाएगा। होगा ना? तो ये होगा, ये होगा, और ये भी होगा। 3 में होगा और 3 में नहीं होगा। मिटाऊं? तो टाउटोमेरिज्म से एक सवाल जरूर आता है पेपर में, किसी भी पेपर में एक सवाल जरूर आता है। समझ आया? टाउटोमेरिज्म से एक सवाल जरूर ही आना है। आया नहीं आया? यस सर। ठीक है, आगे करें। चलो अब मैं अगला करता हूं। ये मेरा खत्म हो गया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फिनिश। आप लोग क्वेश्चंस बनाइए। मैंने आप लोगों को टेस्ट पेपर असाइन कर दिया है ऑनलाइन, तो आप लोगों को बनाना है टेस्ट पेपर। बैच में फिजिक्स में जो चैप्टर हुआ है उसको लिख देना, मैथ्स में जो चैप्टर हुआ है उसको लिख देना, उसका भी मैं कर। चलो आगे करें। अब हम कर रहे हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब हम कर रहे हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ये क्या होता है? रोटेशन थ्रू सिग्मा बॉन्ड। इसमें रोटेशन कैसे होता है? थ्रू सिग्मा बॉन्ड। और ये सूडो आइसोमेरिज्म है, झूठ फूस का, थ्रू नहीं होता है। क्या है ये? स्यूडो आइसोमेरिज्म। जी हाँ, क्योंकि एनर्जी का इतना कम डिफरेंस होता है
कि इसे आइसोलेट करना बहुत मुश्किल है। लो एनर्जी डिफरेंस, तो आइसोलेशन डिफिकल्ट। तो जिस चीज को पता नहीं लगा सकते हैं, सेपरेट करना बहुत मुश्किल है, तो कभी देगा कभी नहीं देगा, इसीलिए सूडो आइसोमेरिक। समझ आया? ये रोटेशन थ्रू सिग्मा बॉन्ड है और इसीलिए इसको सूडो आइसोमेरिज्म दिया गया, क्योंकि इसमें आइसोलेशन डिफिकल्ट। चलिए देखते हैं 3 डायमेंशन में क्या होता है। जैसे हमने लिया इथेन, ये हमने लिया, एक्चुअल में इसका ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये 2D स्ट्रक्चर है। 3D में हम इसे इस तरह शो कर, टैगर्ड और इक्लिप्स। आपने पूछा था क्या ये आइसोमेरिज्म है? ये आइसोमेरिज्म नहीं है, ये उसके अरेंजमेंट पार्ट्स। देखिए हम कार्बन के मीथेन दिखाते हैं, मीथेन को हम नॉर्मल में इस तरह दिखाते हैं और इस तरह भी दिखाते हैं, लेकिन जो एक्चुअल होगा ना, वो एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा होगा। ये और ये सॉलिड डैश एंड वेज, ठीक है। ये जो है वो हमारी तरफ है। यदि मैं 3D में लूं, देखिए यदि मैं मीथेन को 3D में लूं तो ये स्ट्रक्चर आएगा, ये स्ट्रक्चर मेरी तरफ है, देखिए मेरे टूवर्ड्स मेरी तरफ है, तो ये डैश से दिखाते सॉलिड लाइंस। तो ये मैं लिख देता हूं टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, किधर है? टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, और ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। देखिए ये लिया मैंने, ये मेरी तरफ है, तो ये टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है, मुझसे दूर है, ये वाला मुझसे दूर है, तो ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। और ये दोनों एक प्लेन में, एक प्लेन में दो ही है। जैसे देखिए मैं कोई भी प्लेन लेता हूं तो एक प्लेन में दो ही होंगे। ये मोबाइल में लेता हूं, एक प्लेन में, देखिए एक प्लेन में दो ही हैं, या इसको ले तो ये एक प्लेन में दो, समझ में आया? तो ये एक प्लेन में दो हैं, या ये एक प्लेन में दो हैं, एक मेरी तरफ है एक मेरे से दूर है, समझ आया? तो डैश और वेज का फंक्शन समझिए, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, ये डैश और ये वेज, वेज और ये डैश, समझ आया? तो इसमें भी ऐसा बनाते हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर इस तरह बनाएंगे, क्या है? यदि पैरेलल हो, देखिए अब यदि हम इसको ट्विस्ट कर दें, रोटेट कर दें, तो रोटेट कर देंगे तो क्या होगा? ये पैरेलल हो जाएगा। रोटेट कर देंगे, यदि हम इसको ट्विस्ट कर तो ये पैरेलल हो जाएगा, तो ये इस तरह, ये सॉलिड लाइंस है, देखिए
देखो ये पैरेलल हो गया, ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, और ये 3D में ये भी पैरेलल है। तो जो पैरेलल होगा वो एक के ऊपर एक है। मैं आपको बताता हूं, ये देखिए इथेन जो होगा वो ऐसा होगा। ये स्ट्रक्चर देखिए, अभी एक के ऊपर एक है। देखिए ये ऊपर वाला और ये वाला, ये दोनों पैरेलल में है या नहीं है? ये क्या तीनों स्ट्रक्चर पैरेलल है, एक के ऊपर एक? यस सर। देख लीजिए, एक के ऊपर एक पैरेलल। Yes, sir. अब हम इसको घुमा दे, अब ये पैरेलल नहीं है पैरेलल, नहीं, ये एक के ऊपर एक है। तो जब एक के ऊपर एक होंगे तो ये रिपल्सन होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और जब ये बीच में आ जाएगा तो स्टेबिलिटी, ये कैसे घूम रहा है? ये जो सिस्टम है ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू घूम रहा है ना, ये पूरा सिस्टम। ये क्या है? ये सिग्मा बॉन्ड है, तो ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ये घूम रहा है। इसीलिए ये थोड़ी सी एनर्जी से क्या होता है, ऐसा है, ये ज्यादा स्टेबल है, थोड़ा सा एनर्जी देंगे तो ये घूम के ऐसा, फिर एनर्जी बढ़ जाएगा, फिर ऐसा होगा, थोड़ी देर में चेंज होता रहेगा, थोड़ी देर में। इसीलिए ये सूडो आइसोमर। क्या है ये? सूडो आइसोमर। तो जो एक के ऊपर एक है उसे बोलते हैं इक्लिप्स, और जो एक के ऊपर एक नहीं है उसे बोलते हैं स्टैगर्ड। स्टैगर्ड क्या है? मोर स्टेबल है। स्टैगर्ड क्या है? मोर स्टेबल है।